लखीमपुर तशद्दुद केस में मुलजिम आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे कोर्ट में किया जाएगा पेश। फिलहाल लखीमपुर खीरी की जेल में बंद है आशीष। तशद्दुद की जांच और सबूत जुटाने के लिए पुलिस 3 दिन की आशीष की रिमांड मांग सकती है। लखीमपुर तशद्दुद का एक और वीडियो वायरल, जिसमें लोगों का झुंड गाड़ियों पर हमला करते देखा जा सकता है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में एसआईटी की टीम ने किया जाए वारदात का मुआयना। रूट डायवर्जन वाले रास्ते का भी लिया जायजा। लखीमपुर खीरी में जाए वारदात पर लोगों से एसआईटी टीम ने इकट्ठा की जानकारी। बारीकी से जांच पड़ताल के बाद वापस गेस्ट हाउस लौटी टीम। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में आज महाराष्ट्र बंद। किसानों की हिमायत में महाअघाड़ी सरकार ने किया ऐलान। लखीमपुर तशद्दुद केस में सदर जमहूरिया से मिलेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। मरकजी वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की करेंगे मांग। लखीमपुर मामले में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस हुई हमलावर। आज कांग्रेस लीडरान करेंगे उपवास। सभी रियासतों के राजभवनों पर उपवास करेंगे कांग्रेस लीडरान। आज सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगा उपवास। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे ओवैसी। कहा आशीष के अब्बा जान पर कब कार्रवाई करेंगे मोदी। बबुआ को जेल नहीं ससुराल भेजा गया। ओवैसी ने बीजेपी पर वोट के लिए आशीष मिश्रा को बचाने का लगाया इल्जाम। कहा मुलजिम का नाम अगर अतीक होता तो घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता। राकेश टिकैत का मरकजी मामले करते वजीर दाखिला अजय मिश्रा पर हमला। का अजय मिश्रा ही की हो गिरफ्तारी। 18 अक्टूबर को बड़ी तहरीक करने की धमकी। लखीमपुर तशद्दुद पर बीजेपी एमपी वरुण गांधी का ट्वीट लिखा। घटना को हिंदू बनाम सिख बनाने की कोशिश। मुल्क की यकजहती के खिलाफ बनाया जा रहा है माहौल। यूपी के बरेली में योगी सरकार में वजीर सुरेश खन्ना ने किया अजय मिश्रा का बचाव। कहा उनके इस्तीफे का नहीं है कोई बुनियाद, नहीं होगा अजय मिश्रा का इस्तीफा। लखीमपुर खीरी तशद्दुद में मारे गए बीजेपी कारकुनान के घर वालों से मिले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लीडरान। इंसाफ नहीं मिलने तक अम्बेडकर पार्क में करेंगे धरना। 18 अक्टूबर को सीएम योगी ने बुलाया असेंबली का खुसूसी सेशन। कई अहम मसौदों पर होगी चर्चा। कानून निजाम पर अपोजिशन कर सकता है हंगामा। काशी इलाके के एमपी और एमएलए के साथ सीएम योगी का गौर-व-ख्वाज। इंतखाबी तैयारियों समेत कई मंसूबों पर चर्चा। अवामी नुमाइंदगान से सीएम ने लिया फीडबैक। यूपी में मिशन शक्ति के तहत मुजरिमीन पर गिरी गाज। तीसरे मरहले में कई मुजरिमीन को दिलाई सजा। 74 मुकदमों में 134 को मिली उम्र कैद। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए गुड्डू पंडित पर नोट बांटने का इल्जाम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के देवरिया में संजय निषाद की रैली में नौजवान की पिटाई। सड़क पर लात घूंसों से पीटा। काला झंडा दिखाने की कर रहा था कोशिश। कोयले की कमी से महाराष्ट्र में 13 बिजली यूनिटें बंद। 3330 मेगावाट बिजली की सप्लाई ठप। कंज्यूमर से कम बिजली के इस्तेमाल की अपील। कोयले की किल्लत पर बोले मनीष सिसोदिया। बीजेपी से नहीं चल पा रहा मुल्क। ऑक्सीजन बहरान पर भी नहीं मान रहा था मरकज। बिजली बहरान पर वजीर तवानाई आरके सिंह ने कहा दिल्ली में नहीं पावर कट की दिक्कत। बहरान को बेवजह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीएम मोदी आज भारतीय अंतरिक्ष संघ की करेंगे शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फलाई इंडस्ट्री के नुमाइंदगान के साथ बातचीत भी करेंगे। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11:30 बजे सीएम चन्नी की सदारत में होगी मीटिंग। मुफ्त बिजली समेत कई अहम फैसलों पर हो सकता है ऐलान।
भारत और चीन के बीच 13वें दौर की फौजी बातचीत मोल्डो में करीब 8.5 घंटे तक चली बैठक। मशरिक़ी लद्दाख में तातुल कम करने पर चर्चा। मणिपुर के इम्फाल में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा, खवातीन को एम्पावर करना परिवार को एम्पावर करने जैसा है। नड्डा ने कहा, मणिपुर में 2 लाख से ज्यादा शौचालयों की तामीर की गई। इससे कई बीमारी में कमी आई है। हम लोगों को सेहतमंद जिंदगी दे पाए। एनआईए ने कश्मीर से टीआरएस के 4 अरकान को किया गिरफ्तार। वादी में 16 मकामात पर एनआईए ने की थी छापेमारी। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग पर एक्शन में सिक्योरिटी एजेंसीज। मुल्क मुखालिफ अनासिर पर सिक्योरिटी दस्तों की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में 70 नौजवानों को हिरासत में लेकर पूछगछ। कई पत्थरबाजों से भी सवाल जवाब। पिछले 2-3 दिनों में 570 लोग हिरासत में लिए गए। कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सूद का मुतनाज़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार को दहशतगर्दों से करनी चाहिए बात। फौज बढ़ाने से कश्मीर में नहीं होगा कोई फायदा। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों पर बढ़ते हमले की मुखालफत। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का एहतजाज। पुलिस के साथ हुई खड़ा। दिल्ली में दहशतगर्दाना अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी। चप्पे चप्पे पर तैनात हुए पुलिस एहलकार। कनॉट प्लेस में गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए पुलिस एहलकार। आज आर्यन की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में होगी समाअत। जुमे की रोज कोर्ट ने जमानत कर दी थी खारिज। मुंबई ड्रग्स केस में 8 और मुलजिमीन की हुई मेडिकल जांच। एनसीबी ने पूछगिछ के बाद सभी मुलजिमीन का करवाई मेडिकल। आज सीएम योगी मुख्यमंत्री जन आरोग्य मुहिम के तहत बांटेंगे आयुष्मान कार्ड। अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स को होगा फायदा। राजभवन में सीएम योगी कोविड मैनेजमेंट बुक का भी करेंगे इजरा। यूपी में कोविड मैनेजमेंट पर बनी आईआईटी कानपुर के जेर एहतमाम शाया है किताब। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का दम। सबसे ज्यादा मेडल जीतकर टॉप पर पहुंचा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भारतीय निशानेबाजों और पहलवानों को दी मुबारकबाद। इंतखाबी तैयारियों में जुटे सीएम योगी पहले गोरखपुर और बाद में काशी इलाके के अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली के साथ की मीटिंग। बोले, टीम वर्क से आएंगे अच्छे नताइज। यूपी में मिशन शक्ति के तहत बदमाशों पर गिरी गाज। तीसरे मरहले में कई मुलजिमीन को दिलाई सजा। 74 मुकदमों में 134 को मिली उम्र कैद। यूपी के आगरा में डेनमार्क की पीएम ने अपने खाविंद के साथ किया ताजमहल का दीदार। विजिटर्स बुक में लिखी दिल की बात। डेनमार्क की वजीर आजम ने आगरा के किले का भी किया दौरा। खाविंद बो टेंगबर्ग भी रहे मौजूद। सयाहों के लिए 2 घंटे बंद रहा किला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के इलाकाई सतह के कारकुनान के साथ मीटिंग। 7 मौजुआत पर हुई चर्चा। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी एमपी मेनका गांधी ने कहा, गरीबों के लिए वरदान साबित हुई उज्ज्वला योजना। गांव के लोगों से बराह रास्त की बात। फिर तनाजात में उत्तराखंड के कानपुर से एमएलए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। फोन पर बीजेपी एमएलए संजय गुप्ता को दी धमकी। जी मीडिया नहीं करता। वायरल ऑडियो की तस्दीक। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले में एसआईटी की जांच पूरी। आज रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। अदब को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में आईएएस के ऊपर लगे इल्जाम सही पाए गए। इफ्तिखारुद्दीन के मजहबी मंसूबों के 67 वीडियो की रिपोर्ट का हिस्सा। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में हैवानियत तरकमाल बनाकर 55 साल की खातून से 4 लोगों ने किया गैंगरेप। मुलजिमीन की धरपकड़ में जुटी पुलिस। मनीष गुप्ता कत्ल मामले में बड़ी कार्रवाई। फरार इंस्पेक्टर जीएन सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा गिरफ्तार। एसआईटी ने ऐलान किया था 1 लाख रुपए का इनाम।
मनीष कत्ल मामले में महलूक की बीवी ने की मुलजिमीन को फांसी की सजा देने की मांग, कहा केस का ट्रायल हो कानपुर ट्रांसफर। मनीष गुप्ता की बीवी मीनाक्षी गुप्ता को केडीए में मिली नौकरी। केडीए में ओएसडी के ओहदे पर हुई तकर्रुरी, मंगल के रोज कर सकती हैं ज्वाइन। यूपी के अलीगढ़ में ट्रैफिक सिपाही की पिटाई का वीडियो वायरल। लड़के ने बीच सड़क पर जमकर पीटा, सिपाही की वर्दी भी फाड़ी। यूपी के बिजनौर में बीजेपी लीडर ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई इंस्पेक्टर के साथ की धक्का मुक्की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बीजेपी लीडर की करतूत। यूपी के नोएडा में सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश को लगी गोली, मोबाइल फोन और लूट का सामान बरामद। यूपी के भदोही में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़खानी का इल्जाम। नाबालिग से इलाज करने के बहाने छेड़खानी का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के झांसी में मॉडल शॉप के सेल्समैन की पिटाई। दुकान के अंदर घुसकर लोगों ने पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मेरठ में 2 लड़कों में मामूली बात को लेकर चले लाठी डंडे, एक दूसरे को पीट पीट कर किया लहूलुहान। यूपी के बलिया में डबल मर्डर से सनसनी। पहले लड़के ने तालबा को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, फिर खुद की भी ली जान। एमपी साध्वी प्रज्ञा ने कहा सरकारी कंट्रोल से आजाद हो मठ और मंदिर। अक़लियतों पर खर्च होने वाला पैसा हिंदू धर्म के तशहीर में हो इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ की कवर्धा में पटरी पर लौट रही है मामूलाती जिंदगी। इंतजामिया ने कर्फ्यू में दी ढील, तय वक्त पर खुलेंगे ऑफिस और तालीमी इदारे। एमपी के इंदौर में दिखा वजीर कमल पटेल का अनोखा अंदाज। वीमेंस प्रेस क्लब के मीडिया फैशन शो में किया रैंप वॉक। एमपी के इंदौर में ऑटो ड्राइवर ने ट्रैवल ऑपरेटर को मारा चाकू। ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने मिलकर किया वारदात को अंजाम, मुलजिम गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रतलाम के ढूंढर में गैर कानूनी कॉम्प्लेक्स पर चला इंतजामिया का बुलडोजर। गैर कानूनी तौर पर बना था 106 दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश के इंदौर के कंपेल गांव में 2 तबकों के बीच मारपीट। वाकये में 5 लोग जख्मी, एमवाई अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के रतलाम में सामने आया शराब की दुकान पर गोलीकांड का सीसीटीवी। बदमाशों के साथ छीना झपटी में सेल्समैन पर चलाई गई गोली। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फिर दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरी कार, 3 की मौत। माता बम्बलेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे थे अकीदतमंद। बिहार में आरजेडी में लालू की विरासत संभालने के लिए सिविल वॉर जारी। अलग थलग पड़े तेज प्रताप के निशाने पर तेजस्वी। तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा बिना बुलाए कैसे पार्टी की बैठक में करूं शिरकत। मां और बहन को स्टार तशहीरकार नहीं बनाए जाने से मन दुखी। कृष्ण और अर्जुन को दूर करने का भी लगाया इल्जाम। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच सुलह कराने दिल्ली से पटना पहुंची राबड़ी देवी। मीडिया से बोली लड़ाई बीजेपी और जेडीयू में है, आरजेडी में नहीं। ज़िमनी इंतखाब को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज। कांग्रेस बोली इंतखाब में दिखेगा टूट का असर। आरजेडी बोली हमारी जीत पक्की, एनडीए ने कसा तंज। डीएमसीएच में सैलरी नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने खोला महाज, काम बंद कर दी। गैर मुअय्यना हड़ताल की धमकी, मरीजों को खासी परेशानी। रांची के बिरसा मुंडा जेल से दहशत का चल रहा है बेरोक टोक खेल। मोबाइल का इस्तेमाल कर कारोबारियों को दी जा रही धमकी, अफसरान को भी मैनेज करने में जुटे मुजरिम। लखीमपुर सानिया के खिलाफ कांग्रेस की अब गांधीगिरी। आज मौन व्रत के जरिए करेगी मुखालफत। सीएम गहलोत कांग्रेस के तमाम लीडरान रहेंगे मौजूद। रीट मुबैना पेपर लीक केस में एसओजी को कामयाबी। बत्ती लाल और एक दीगर को केदारनाथ से गिरफ्तार किया। पिछले 3 दिन से ट्रैक कर रही थी एसओजी।
बीकानेर में शिकारियों पर पुलिस का शिकंजा, 3 नौजवानों को पुलिस ने दबोचा, हिरण का मांस भी किया बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित नौजवान के कत्ल के मामले में कांग्रेस पर चौतरफा हमला, राहुल और प्रियंका की चुप्पी पर उठे सवाल। राजस्थान के हनुमानगढ़ लिंचिंग मामले में 5 मुलजिमीन गिरफ्तार, 6 फरार मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस की टीम, पीट कर किया था दलित नौजवान का कत्ल। राजस्थान के धौलपुर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, सख्त मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। राजस्थान के पाली में फैक्ट्री में 2 मजदूरों के बीच मारपीट, एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर फेंका तेजाब। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, बच्चे समेत 2 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा बीमार। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम, साबिक सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुने कारकुनान के मशवरात। पंजाब के वजीर आला चन्नी के बेटे की सादे तरीके से हुई शादी, गवर्नर समेत कई जानी मानी हस्तियां हुई शामिल, जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने भी की शिरकत।